नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के क्वेश्चन पेपर को। यह पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, तो मैंने दूसरी शिफ्ट का जो पेपर है वो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 जनवरी 2021 के पहली शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को। अगर आपने अभी तक दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप अभी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा ये क्वेश्चन पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड था। तो यहाँ जो कंप्यूटर है वो था पार्ट बी का हिस्सा, तो हम डायरेक्टली पार्ट बी पर जंप करते हैं और देखते हैं एक करके कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपरों में पूछे गए थे। तो चलिए तो हम एक एक करके देखेंगे। ये हमारा पार्ट बी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दल समान पदानुक्रमित स्तरीय कर्मचारी है। तो ये तो क्वेश्चन है नहीं कंप्यूटर का। दूसरा भी क्वेश्चन कंप्यूटर का नहीं लग रहा। तीसरा क्वेश्चन भी कंप्यूटर का नहीं है। चौथा क्वेश्चन भी कंप्यूटर का नहीं है। अब हम बात करते हैं पांचवा भी नहीं है, फिर छठवां भी नहीं है, सातवां भी नहीं है, हाँ आठवां है। अब एमएस पावर पॉइंट में गैस आपकी जानकारी और विचारों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जो एक लेआउट बनाने के लिए उपयोग करता है, जो आपके संदेश को फिट करता है। तो जैसा आप हिंदी पढ़ पा रहे हैं, ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि बोल कर क्या रहे हैं, तो इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। डैश इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। दूसरी महत्वपूर्ण लाइन क्या है, दैट फिट योर मैसेज इन एमएस पावर पॉइंट। तो दोस्तों अगर ऊपर वाली लाइन के लिए दी गई होती तो यहाँ पर हम आंसर लगा देते चार्ट बिना ज़्यादा सोचे, लेकिन नीचे लाइन क्या कहती है कि जहाँ हम टेक्स्ट को फिट कर सकें, मतलब हम अपने डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, साथ साथ टेक्स्ट को उनके साथ मर्ज कर रहे हैं। और ये दोनों ही फीचर हमें मिलते हैं स्मार्ट आर्ट में, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था एमएस ऑफिस 2007 के साथ। तो यहाँ पर आंसर जो है वो स्मार्ट आर्ट दिया गया है। इस पूरे वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूं कि किस जगह से आंसर बना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये, डैश वह संगठन है जो वेब प्रौद्योगिकियों के विकास की देखरेख करता है। मतलब ये हम बात करें एक संगठन के बारे में बात की गई। ऑप्शंस पढ़े, HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। अब आप में से किसको HTTP का फुल फॉर्म पता है मुझे कमेंट में बताइए। इसी प्रकार FTP भी एक प्रोटोकॉल है। अब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो दोस्तों इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक संगठन है जिसका काम आपका WWW के विकास और नई नई प्रौद्योगिकी के ऊपर काम करना है। मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं जिससे वर्ल्ड वाइड वेब और बेहतर तरीके से काम करे, अपने आप को एक्सप्लेन करें, उसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कहाँ है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, एमएस आउटलुक में किसी संदेश को अपठित या अनरीड के रूप में चिन्हित करने के लिए किन कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एमएस पावर आउटलुक जो है उसका इस्तेमाल हम मेल बॉक्स मैसेंजर के तौर पर करते हैं। मतलब हमने कोई ईमेल रिसीव किया और हम ये चाहते हैं कि वो कैसा हो जाए, वो अपठित या अनरीड हो जाए। जिस तरह से हम व्हाट्सएप में कर देते हैं कि मार्क एज अनरीड, मतलब रीड भी हो जाए लेकिन सामने वाले को पता ना पड़े, उस तरह से तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+U का। तो दोस्तों शॉर्टकट की आपको याद करनी ही पड़ती हैं, इसका कोई और इलाज नहीं है, ना कोई लॉजिक है। चलिए तो हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन चलिए ये है, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट किसका काम क्या होता है। तो एमएस पावर पॉइंट का काम होता है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना या फिर स्लाइड शो बनाना। तो ये चीज़ हमें ऑप्शन डी में दिख रही है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, द स्टार्ट बटन इज यूज टू विंडो 2। स्टार्ट बटन का उपयोग विंडोज में किस लिए किया जाता है, ओपन बायोस, टर्न ऑन द सिस्टम, रिलीज द सेटिंग और टर्न डिवाइस ऑन। तो दोस्तों यहाँ अगर देखा जाए तो चारों ही ऑप्शंस हैं जो स्टार्ट बटन के साथ में मेल नहीं खा रहे।
अब इनमें से एक आंसर तो हमें चुनना पड़ेगा, तो हम एलिमिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों बायोस को ओपन करने के लिए अगर हम बायोस सेटिंग खोलना चाहते हैं तो हम F12 का इस्तेमाल करते हैं, तो स्टार्ट बटन यूज नहीं होता। इसी प्रकार सिस्टम को बंद करना है तो हम Alt+F4 का इस्तेमाल करते हैं या शट डाउन करते हैं। रिलीज द सेटिंग, बस सेटिंग्स में जाना है तो उसके लिए तो यहाँ पर भी नहीं। टर्न डिवाइस ऑन, तो हो सकता है कि इनमें से डीज को सही मान लिया हो, लेकिन देखा जाए तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी क्या है, काफ़ी दूर जा रहे हैं, डी की थोड़ी सी संभावना है, तो यहाँ पर डी मान लिया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डैश अक्सर यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है क्या चर x और y के बीच कोई संबंध है। कॉम्बो, स्कैटर प्लॉट, 3D कॉलम और पिवोट चार्ट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि MS एक्सेल में x और y वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्कैटर प्लॉट की जगह पर आप अपने दिमाग में स्कैटर चार्ट रखना। तो होता क्या है कि x और y कि बिंदु जो होते हैं, इन बिंदुओं के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होती है स्कैटर चार्ट। यहाँ चार्ट ऑप्शन नहीं था तो हमने प्लॉट लगा दिया, क्योंकि कॉम्बो नाम की कोई चार्ट होती नहीं है, 3D कॉलम चार्ट का प्रयोग करते नहीं हैं, और पिवोट चार्ट कुछ और होती है। अगर आपको पिवोट चार्ट के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्कैटर चार्ट। तो स्कैटर चार्ट एक विशेष प्रकार की चार्ट है जहाँ पर हम अचर संख्याओं के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। अब चार्ट के बारे में अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, जिससे कि मैं चार्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड डैश इन MS वर्ड अलाउ यू टू इंडेंट योर पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट एंड और द राइट मार्जिन। हिंदी में MS वर्ड में डैश आपको अपने पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से इंडेंट करने की अनुमति देता है। हम दाएं और बाएं में इंडेंट सेट कर रहे हैं, तो अलाइन, जस्टिफाई, इंडेंटेशन और एडजस्टमेंट। तो दोस्तों एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर मार्जिन से हम क्या करना है, इंडेंट सेट करना है। तो इंडेंट सेट करने के लिए हम इंडेंटेशन का ही प्रयोग करेंगे, अलाइन या फिर जस्टिफाई या फिर एडजस्टमेंट का प्रयोग किसी भी लॉजिक से नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर है सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइपरमीडिया दस्तावेजों को संचालित करने के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो हाइपरमीडिया दस्तावेज मतलब हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ध्यान रखिए यहाँ हाइपरमीडिया मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने ले जाने के लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है वो होता है HTTP। कौन सा होता है, HTTP। अब यही काम हमारा HTTPS करता है। अब HTTP और HTTPS के बीच में क्या अंतर है, अगर आपको पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर का ही है। डैश एक कंपनी है जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को वेब एक्सेस प्रदान करती है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वर्ल्ड वाइड वेब, लोकल एरिया नेटवर्क और वेब। तो दोस्तों वेब जो होता है इंटरनेट के लिए दूसरा इस्तेमाल में लाया जाने वाला शब्द है। इसी प्रकार लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है। तो यहाँ पर कंपनी बात की गई है। तो इंटरनेट अगर हम चला रहे हैं या कोई और भी चला रहा है तो सभी को इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता होती है। जैसे हम और आप जियो या फिर एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट चलाने के लिए, तो जियो और एयरटेल हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कंप्यूटर का ही है। डैश को स्पष्ट कानूनी चेतावनी के साथ वितरित किया जाता है ताकि इसे संशोधित ना किया जा सके और अन्य डेवलपरों को इसके स्रोत को देखने या संशोधित करने से रोकने के लिए तकनीकी रूप से लॉक किया जा सके। मतलब उन्होंने बोला हुआ है ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे डेवलपर नहीं कर सकते जब तक कि वो उनको मेंशन ना करें। तो कॉपी लेफ्ट नाम की कोई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्लोज्ड सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, तो ये कैटेगरी भी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर आती है हमारी क्या, प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो प्रॉप्राइटरी का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पर किसी न किसी व्यक्ति का या फिर कंपनी का या फिर संस्था का मालिकाना
हक हो और जिसका इस्तेमाल उस कंपनी, व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई और व्यक्ति ना कर सके। अगर करना भी चाहे तो उन्हें इन लोगों से अनुमति की आवश्यकता होगी। जैसे हम सिंपल सा उदाहरण लेकर चलें, हमारा एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या देखेंगे कि एंड्रॉयड का इस्तेमाल करने के लिए हमें इसकी पेरेंट कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, जिससे ये पता पड़ता है कि ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी है। अब एंड्रॉयड की पेरेंट कंपनी कौन सी है, ये आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एमएस आउटलुक में GAL का क्या अर्थ है? देखते हैं। आउटलुक उपयोगकर्ताओं के लिए एक निर्देशिका सेवा, ईमेल पते और वितरण सूची खोजने के लिए। यह टू डू लिस्ट सूची देता है। यह चयनित ईमेल पतों के लिए निर्देशिका सेवा है। और डी, इसका उपयोग कर्मचारियों को काम सौंपने के लिए किया जाता है। तो अंग्रेजी देख लेते हैं। ए डायरेक्टरी सर्विस फॉर आउटलुक यूजर टू फाइंड ईमेल एड्रेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। इट गिव्स द टू डू लिस्ट। ए डायरेक्टरी सर्विस फॉर सिलेक्टेड ईमेल एड्रेसेस। इट इज़ यूज टू असाइन वर्क टू द एम्प्लॉय। तो डी आंसर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं तो GAL जो फंक्शन है, इस फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है कि आउटलुक यूजर ईमेल एड्रेस और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को खोजने के लिए करते हैं। ये MS आउटलुक का एक फीचर है। अगर आपने MS आउटलुक चलाया होगा तो इसके बारे में पता होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला देखते हैं। अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। स्पीक, ऑडिटर, क्लैप और माइक। तो दोस्तों ये कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं है, मुझे स्पीकर से लगा कि ये शायद हो। तो अगला देख लेंगे हम। चलिए ये है हमारा डैश एक प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। यदि आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो संबंधित फाइल या प्रोग्राम खोला जाएगा। आइकन, थीम, डिस्प्ले और स्लाइड। तो दोस्तों अगर हम बात करी जाए तो आइकन, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और वो चीज़ होती है आइकन। तो किसी भी फाइल या फोल्डर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आइकन। तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, वाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस आई। तो दोस्तों ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल इटैलिक के लिए करेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, डैश इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। SMPS, CD ड्राइव, हार्ड डिस्क और CPU। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर का सब कुछ एक्चुअली कौन होता है? CPU ही होता है। तो यहाँ पर हम आंसर लगाते हैं CPU या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? रीडू की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों अंडू के लिए हम कंट्रोल प्लस Z इस्तेमाल करते हैं, वहीं रीडू के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस OY। तो यहाँ आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसे डैश भी कहा जाता है। तो इंटरनेट IP एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, डाटा एड्रेस और वेब एड्रेस। तो दोस्तों अगर हम नेटवर्क के बारे में बात करें तो नेटवर्क में बेसिकली दो ही तरह के एड्रेस के बारे में बात की जाती है, एक IP एड्रेस और दूसरा मैक एड्रेस। और यहाँ पर हम इंटरनेट के बारे में बात करी जाए तो हम पहले प्रायोरिटी देते हैं IP एड्रेस और इन ऑप्शन से मैक दिया नहीं गया जिससे हम कन्फ्यूज हों। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला, MS Excel is a visual representation of data in both column and row। MS Excel में डैश स्तंभ और पंक्तियों दोनों में डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व है। तो दोस्तों मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था इस पेपर का तो मैंने बताया था कि अगर डेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की जाए और कुछ बात नहीं की जाए तो हमारा जो पहला आंसर होता है वो होता है चार्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, चार्ट। चलिए अगला देखते हैं। MS आउटलुक में इनक्रिप्ट करने से क्या आपका मतलब है? अब इनक्रिप्ट चाहे MS आउटलुक में करिए, चाहे आप MS वर्ड में करिए या कहीं पर भी करिए, इनक्रिप्ट का अर्थ नहीं बदलता। और इनक्रिप्ट का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट को सुपर टेक्स्ट में बदलना। अब ये देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ लिखी हुई है हमारी किसमें? ऑप्शन बी में। इसलिए आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन HTML से है।
तो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए HTML टैग्स का सही क्रम लिखें। तो दोस्तों ये तो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि HTML टैग का इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले लिखते हैं HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी और फिर क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा HTML, हेड, टाइटल और बॉडी, मतलब ऑप्शन ए। तो चलिए अगला देखेंगे हम। अगला हमारा SMPS का पूरा नाम। तो दोस्तों SMPS का पूरा नाम होता क्या है? तो SMPS का पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। कौन सा हो जाता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगला देखेंगे हम। कंट्रोल प्लस जीरो का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कहाँ पर। तो ये एक्चुअली जो शॉर्टकट की है वो काम करती है MS एक्सेल में, और MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस जीरो का इस्तेमाल होता है कॉलम को हाइड करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी पर जाते समय स्लाइड्स को विजुअल इफेक्ट लागू करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन स्कीम, स्लाइड ट्रांजिशन और इफेक्ट। तो दोस्तों जब भी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा रहे हो और आप कोई स्पेशल इफेक्ट डाल रहे हो, मतलब स्लाइडों के बीच के इफेक्ट, तो स्लाइडों के बीच के इफेक्ट के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कहाँ गए क्वेश्चन हमारे? हाँ, अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनक्स, विंडो, ओरेकल और डॉस। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए लाइनक्स, विंडो और डॉस तीनों ही क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, जबकि ओरेकल एक लैंग्वेज है, या फिर ओरेकल का इस्तेमाल लैंग्वेज नहीं है, ओरेकल का इस्तेमाल DBMS में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। Where is the another question? (94, 95). चलिए, डैश जिसे कभी कभी स्टैंड बाय या सस्पेंड मोड कहा जाता है, एक पावर स्पेयरिंग स्टेट है जो कंप्यूटर उपयोग में नहीं होने पर दर्ज कर सकता है। स्लीप ऑप्शन, स्लीप मोड, रीस्टार्ट और पावर ऑफ। तो दोस्तों अगर हम पावर सेविंग करना है तो दो ही ऑप्शन होती हैं, तो स्लीप या फिर हाइबरनेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्लीप मोड। तो हम देखते हैं, शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। 98, 99 मतलब VPN। तो VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आंसर है सी। और ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप जो वेबसाइट सामने आपको दिख रही थी वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी आपकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे जाएगी। मैंने अपने इस चैनल पर इसी तरह के कई सारी वीडियोस बना रखे हैं जिसे आप देख सकते हैं, जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।